हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का जनरल नॉलेज टेक्स्ट बुक का। क्या है टॉपिक का नाम? क्लीन एंड ग्रीन। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमें हमारा सराउंडिंग्स यानी आसपास का एरिया साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हमें मिलके काम करना चाहिए इस अर्थ को सेफ़ यानी रहने लायक, सुरक्षित और अच्छी जगह बनाने में हमें मिलके काम करना चाहिए। 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन, आर्यन, निशा, सिद्धि और गौरव। ठीक है, दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन देयर डेली लाइव्स। वो अपने डेली लाइफ में अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। सम पॉइंट्स हैव बीन गिवन टू देयर एक्टिविटीज़, और उनके जो काम हैं, एक्टिविटी है, उसके ऊपर उनको क्या मिला है? पॉइंट मिला है। तो ऐड देयर पॉइंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्कोर कार्ड्स एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन कंट्रीब्यूट्स मोर देन अदर इन मेकिंग हिज हर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन। क्लीन और ग्रीन रखने में कौन बच्चा ज़्यादा काम कर रहा है, उस पॉइंट को लास्ट में हमें कार्ड दिया गया है जिसमें वो पॉइंट लिख के ऐड करके देखना है कि कौन ज़्यादा क्लीन एंड ग्रीन रख रहा है अर्थ को। सबसे पहले आर्यन है। आर्यन एंड हिज फ्रेंड्स लिटर रबिश ऑन एन एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड। ज़मीन के खाली जगह पे आर्यन और उसके दोस्त लोग क्या कर रहे हैं? कचरा फेंक रहे हैं। तो इसके लिए आर्यन को कितने पॉइंट मिले? 0 पॉइंट मिले। क्यों? क्योंकि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत होता है, कचरा ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए। निशा ऑलवेज ड्रॉज पोस्टर्स टू सेव वाइल्ड एनिमल्स एंड एनकरेजेस अदर्स टू डू सो। निशा जो है वो जानवरों का ड्राइंग बनाती है, पेंटिंग करती है और लोगों को बताती हैं कि हमें जानवरों को बचाना चाहिए। ठीक है, और लोगों को भी लोगों से कहना चाहिए कि जानवरों को बचाओ, उनको ख़त्म मत होने दो, उनको मरने मत दो। तो निशा को कितने पॉइंट मिले? 5 पॉइंट्स। इसके बाद है सिद्धि ऑलवेज मेक्स पेपर बैग्स विथ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। सिद्धि हमेशा पुराने न्यूज़पेपर का क्या करती है? पेपर बैग बनाती है। क्यों? क्योंकि पेपर्स जो है वो पेड़ से बनते हैं, तो उसके लिए पेपर के लिए बहुत सारे पेड़ कटते हैं, तो उनको फेंक देंगे अगर हम, तो वो कचरा बन जाएगा और एक बार पढ़ के फेंक देंगे तो फिर अगले बार और पेपर कटेगा और न्यूज़पेपर तो डेली उतना ही बनेगा। तो इसके लिए वो उस पेपर को यूज़ हो, दोबारा फेंकना ना पड़े, इसके लिए क्या कर रही है? बैग बना रही है। तो इसके लिए कितने पॉइंट्स मिले सिद्धि को? 5 पॉइंट्स। गौरव टीचेस द एनिमल ऑफ हिज लोकेलिटी। गौरव अपने एरिया के एनिमल्स को परेशान करता है, मारता है, तो उसको कितने पॉइंट्स मिले? 0 पॉइंट। निशा हैज़ जॉइंड अ ग्रुप दैट वर्क टू मेक द नेबरहुड नीट एंड क्लीन। निशा ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया है जहाँ पे सब अपने एरिया साफ कर रहे हैं, तो निशा को मिले हैं 4 पॉइंट्स। Aryan chews a lot of chewing gums. Sometimes he stick it on the school benches or on the seats of school buses. आर्यन बहुत च्युइंग गम खाता है और खाने के बाद वो क्या करता है? स्कूल के बेंच पे नहीं तो बस के सीट पे उसको लगा देता है, जिसके लिए उसको कितने पॉइंट्स मिले? 0 पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये गलत बात है कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो। Gaurav cleans his desk in school with a paper after lunch. गौरव अपना प्लेस पेपर से साफ़ करता है लंच करने के बाद, लेकिन ये क्या है? गलत बात है, गंदी बात है। हमें हमारे बेंच को कभी भी क्लीन पेपर से साफ़ नहीं करना चाहिए, हमें हमारी बुक नहीं फाड़नी चाहिए, तो उसको 0 पॉइंट मिला। Siddhi informs her father that the water collected on the roof of their house has become the breeding ground for mosquitoes. सिद्धि ने अपने पापा को बताया कि छत पे वो लोग ने जो पानी कलेक्ट किए थे उसमें मॉस्क्यूटोज़ आने लगे, मच्छर आने लगे। तो सिद्धि को कितने पॉइंट मिले? 5 पॉइंट्स मिले, क्योंकि मच्छर आने से बीमारी होती है, तो सिद्धि ने अपने फैमिली को, अपने घर को बीमारी से बचाया है।
Aryan informs the guard of his building about the uncovered manholes in his locality. आर्यन ने गार्ड को इन्फॉर्म किया है कि उसके बिल्डिंग में एक होल है, एक बना है होल, मैन होल है जो कि कवर नहीं है, तो उसमें कोई भी गिर सकता है। ठीक है, तो आर्यन ने गार्ड को बताया, तो गार्ड उसे बंद करवा देंगे, तो इससे कई लोग उसमें गिरने से बच जाएंगे। तो इसके लिए आर्यन को कितने पॉइंट्स मिले? 5 पॉइंट्स मिले। वाइल वाटरिंग द प्लांट्स निशा यूजेस अ लीकिंग मग एंड वेस्ट्स अ लॉट ऑफ वाटर। पानी डालने के लिए पेड़ों में निशा ने जो मग से डालती है उसमें छेद है, तो उसकी वजह से बहुत सारा पानी क्या होता है? वेस्ट होता है। तो वो पानी वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए निशा को 0 पॉइंट मिले। सिद्धि ऑलवेज थ्रोज आउट द लिटर फ्रॉम द विंडो ऑफ हर हाउस। सिद्धि हमेशा कचरा अपने घर की खिड़की से बाहर फेंकती है, जो कि गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सराउंडिंग, हमारा एरिया डर्टी करता है, गंदा करता है। तो इसके लिए सिद्धि को कितने पॉइंट्स मिले? 0 पॉइंट्स। Gaurav tears pages out of his notebook and makes paper aeroplanes and paper ships of them. गौरव ने पेपर्स फाड़ फाड़ के उनका शिप बनाता है, नहीं तो एरोप्लेन बनाता है, जो गलत बात है, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं? पेपर वेस्ट कर रहे हैं हमारे बुक का। एंड मैंने पहले ही कहा है कि हमें पेपर बुक से नहीं फाड़ना चाहिए, तो इसके लिए गौरव को 0 पॉइंट मिले। अब यहाँ पे सबके पॉइंट्स आपको लिखने हैं और टोटल करना है, तो इससे पता चलेगा कि किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बी अ स्मार्ट चाइल्ड। स्मार्ट बच्चे बनो। व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस? टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच सिचुएशन टू बी अ स्मार्ट चाइल्ड। स्मार्ट चाइल्ड बनने के लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे, उसके आगे टिक करना है। इफ़ योर मदर इज़ सर्विंग फूड टू यू, अगर आपकी मम्मी आपको खाना परोस रही है, जिस टाइम पे खाना दे रही हैं उस टाइम आप क्या करोगे? यू वुड स्टार्ट ईटिंग एज सून एज शी सर्व्स। यू वुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। क्या करोगे आप? डायरेक्ट मम्मी खाना देंगी तो तुरंत खाने बैठ जाओगे, या फिर खाने से पहले अपना हाथ धोओगे? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, आपको अपना हाथ धोना चाहिए। तो आप किस पे टिक करोगे? यू वुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। उसके बाद सेकंड है इफ़ यू आर क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स, अगर आप सीढ़ी से चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, यू वुड आस्क योर फ्रेंड्स टू क्लाइंब देम क्विकली, यू वुड क्लाइंब देम इन लाइन। आप अपने फ्रेंड्स को क्या बोलोगे कि जल्दी से सीढ़ी चढ़ के जाओ, या फिर लाइन से सीधे सीधे उनके बाद जाओगे? तो हमें लाइन से जाना चाहिए। ठीक है, तो हम सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। इफ़ योर फ्रेंड्स आर मेकिंग फ़न ऑफ समवन, अगर आपके फ्रेंड्स किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, यू वुड जॉइन देम, क्या आप उनको ज्वाइन करोगे, मतलब उनके साथ आप भी मजाक उड़ाओगे? या फिर यू वुड आस्क देम नॉट टू डू इट, या फिर आप उनको मना करोगे कि ये काम नहीं करना चाहिए? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्मार्ट चाइल्ड लोग किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। इफ़ यू वांट टू एंटर द क्लासरूम, अगर आप क्लासरूम में एंटर हो रहे हो, यू वुड आस्क बिफोर एंटरिंग मे आई कम इन मैम, यू वुड एंटर सेइंग आई हैव कम इन मैम। आप जब क्लास में एंटर होना है तो आप टीचर से परमिशन लोगे कि मे आई कम इन मैम, या फिर डायरेक्ट अंदर घुस के बोलोगे कि मैं अंदर आ गया? तो आप एंट्री करने के पहले टीचर से परमिशन लोगे, क्या बोल के? मे आई कम इन मैम, ऐसे पूछ के आप टीचर से परमिशन लोगे। इफ़ योर शूज़ आर लाइंग ऑन द फ्लोर, अगर आपके जूते ज़मीन पे पड़े हुए हैं, यू वुड प्लेस देम प्रॉपरली इन द शू रैक, यू वुड लेट देम रिमेन एज दे आर। आप उन शूज़ को अच्छे से शू रैक में रखोगे, या फिर जैसे पड़े हैं वैसे पड़े रहने दोगे? तो आपको क्या करना चाहिए? शू रैक में रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन। इफ़ यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, यू वुड पुश देम टू हैव फन, यू वुड वेट फॉर योर टर्न, आप उन्हें धक्का दे दोगे अपने
खेलने के लिए या फिर आप उनके बाद अपने टर्न का वेट करोगे, तो ऑलवेज़ वेट फॉर योर टर्न, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आपको हमेशा अपने टर्न के लिए क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि जब आप धक्का दोगे तो आपके फ्रेंड को चोट लग सकती है, वो गिर सकता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब आगे है योगा फॉर किड्स। आपको योगा करनी चाहिए। तो योगा क्या करोगे, योगा क्यों करना चाहिए, तो योगा बहुत हेल्दी चीज़ होता है। ये करने से हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइंटिफिक एक्सरसाइजेज। चिल्ड्रन शुड प्रैक्टिस योगा अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, आस्क द एक्सपर्ट एंड एन्जॉय दीज पोस्चर्स एट होम। मतलब किसी एक्सपर्ट यानी किसी बड़े के सामने करना चाहिए योगा, हमें अकेले में नहीं करना चाहिए, और उनसे पूछ के करना चाहिए कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर गलत होगा तो इसमें हमारा ही नुकसान है। तो पहला क्या है योगा में, क्रोकोडाइल पोस्चर। हमें क्या करना है, क्रोकोडाइल पोस्चर करना है। सेकंड है आर्म्स स्ट्रेच अप पोस्चर। हमें हमेशा हाथ ऊपर करके स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे हमारी हाइट बढ़ती है। उसके बाद है मेडिटेटिव पोस्चर। हमें मेडिटेशन करना चाहिए। आप लोगों को स्कूल में मेडिटेशन करवाया जाता था ना, आप लोग को वो चीज़ घर पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों को स्कूल में करते थे जिस तरह से, वैसे ही घर पे भी मेडिटेशन करना चाहिए। पाम ट्री पोस्चर, जैसा कि इस गर्ल ने किया है, आपको पाम ट्री पोस्चर करना चाहिए। इससे भी क्या होगा, आपकी हाइट लंबी होगी, और हाइट लंबी होना अच्छी बात होती है। योगा आपको लेकिन कब करना चाहिए, आप जब चाहो तब नहीं कर सकते। सुबह जल्दी उठ के करना चाहिए, खाना खाने के पहले योगा करना चाहिए। हमें कभी भी योगा या एक्सरसाइज खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए। तो अब से आप लोग क्या क्या करोगे, आपने क्या क्या सीखा। पहला चैप्टर है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मतलब हमेशा हमें क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हमें हमेशा हर काम कैसे करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। उसमें हमें किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और एग्ज़ाम में कभी किसी का आंसर कॉपी नहीं करना चाहिए। दूसरा था इको फ्रेंडली। हमें हमेशा इको फ्रेंडली रहना चाहिए, मतलब वातावरण के साथ अच्छे से रहना चाहिए। हमें हमारा वातावरण ख़राब नहीं करना चाहिए, नेचर की चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्लीन एंड ग्रीन, जिसमें हमने 4 फ्रेंड्स थे उनको पॉइंट्स दिए हैं। तो जिसको ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं हमें वो काम करना चाहिए। मीन्स आपको भी इससे क्या होगा, पॉइंट मिलेगा। अगर आप हमेशा अच्छा काम करोगे तो आप अच्छे इंसान बनोगे। इसके बाद क्या सीखा हमने, इसके बाद हमने सीखा है बी अ स्मार्ट चाइल्ड। स्मार्ट चाइल्ड कैसे बनते हैं, तो खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, सीढ़ियों पे लाइन से आना जाना चाहिए, अपने किसी फ्रेंड का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उससे बुरा लगेगा। उसके बाद क्या है, कभी भी क्लास में एंट्री करने के पहले हमें हमेशा हमारे टीचर से परमिशन लेना चाहिए। अगर आपके जूते ऐसे वैसे पड़े हैं तो उसे शू रैक में प्रॉपरली अच्छे से रखना चाहिए। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो तो उन्हें कभी धक्का नहीं देना चाहिए। तो इससे आप क्या बन जाओगे, अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो आप स्मार्ट चाइल्ड बन जाओगे। और इसके अलावा लास्ट में क्या है, योगा है। योगा हमें हमेशा करना चाहिए और खाली पेट करना चाहिए। और क्या क्या कौन सा योगा करना चाहिए, क्रोकोडाइल पोस्चर, आर्म स्ट्रेच अप पोस्चर, मेडिटेटिव पोस्चर और पाम ट्री पोस्चर। ये करने से आप हेल्दी रहोगे हमेशा और आपकी हाइट अच्छी रहेगी, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो यहाँ तक आप लोगों को बच्चों अच्छे से समझ में आ गया चैप्टर पूरा। क्या पढ़ा हमने, ये सब हमने जो पढ़ा इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ। तो समझ में आ गया बच्चों ये सारा कुछ आप लोगों को। इन चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो करना, ये चीज़ें आप लोग अपने जीवन में उतारना, इससे आपका जीवन, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा और सब आपसे बहुत प्यार करेंगे क्योंकि आप
अच्छी चीज़ें कर रहे हो, अच्छी चीज़ें सीख रहे हो। थैंक यू।